ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी मंगलमय जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं आप लोगों के लिए भगवान से हमेशा से करता हूँ। तो मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ कल की पुराण को लेके, जो कि महर्षि वेद व्यास जी द्वारा परिणीत है, जिसका हमारा लेखक और संपादन और स्वरूपकार जो है वो राम स्वरूप शर्मा जी हैं। तो ये पुस्तक है दोस्तों, जो चौखंबा प्रकाशन से आती है। तो इसी में वर्णित जो कल की पुराण की कथा है वो मैं आपको सुना रहा हूँ, जिसमें अभी तक हमने प्रथम अंश के 7 अध्याय मैंने आपको पढ़ के सुना दिए। अगर आपने नहीं नहीं सुने हैं वो, तो इस आज की कथा को कंटिन्यू करने के लिए मैं आपसे कहूंगा, प्लीज आप जो है पहले सातों अंश अंश के सातों अध्याय को पढ़ी सुनिए, उसके बाद कंटिन्यू करिए, तब आपको और भी आनंद आएगा कथा को सुनने में। ठीक है दोस्तों। क्षमा करें। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, आप जाके चेकआउट करें। पूरी हमारे पास एक एक अध्याय है। अदरवाइज आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाके जो है पूरी प्लेलिस्ट से एक एक वीडियो को आप सुन सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है भगवान का ध्यान लगाएंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तो दोस्तों, हमारे पास प्रथम अंश के सातों अध्याय मैंने आपको सुना दिए हैं। तो अगर आपने नहीं सुने हैं तो फिर से मैं आपको कहूंगा कि आप पहले उनको चेकआउट करिए, उनको सुनिए, तभी आपको आनंद आएगा। तो आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं, कल की पुराण की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, या फिर आप जो है वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक डाल रखे हैं इंडिविजुअल वीडियो के, तो आप जाके क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए, इस सेशन में मैं आपको कथा बताऊंगा कि कल्कि भगवान का किस तरीके से सिंघल यानी कि श्रीलंका में जो है जाना होता है, और किस तरीके से वो जो है पद्मा जी से मिलते हैं, उनका क्या वार्तालाप होता है। तो ये सारी पूरी कथा का वर्णन आज हम लोग देखेंगे द्वितीय द्वितीय अंश में, जिसमें भी हमारे पास मल्टीपल अध्याय होंगे और उन अध्यायों की कथा को हम लोग देखेंगे। तो चलिए भगवान का ध्यान लगाकर मन लगाकर सुनिए, मैं आपको सुनाता हूँ। ठीक है दोस्तों। तो सूत जी बोले, पद्मा जी के वचन सुनकर सत्य मत वाले धीर एवं कल्कि दूत शुक जी ने सखियों के मध्य बैठी हुई पद्मा जी से कहा कि हे पद्मे, अद्भुत कर्म वाले भगवान विष्णु जी की पूजा का सागोंग पांग वर्णन करो, क्योंकि मैं उसका विधिवत अनुष्ठान करके तीनों लोकों में विचरण करूंगा। पद्मा जी बोली, इस प्रकार चरणों से केस पर्यंत भगवान विष्णु का ध्यान करके मंत्र के ज्ञाता को मूल मंत्र का जप करना चाहिए। जप के पश्चात भगवान को दंडवत प्रणाम करे। फिर विश्व विश्वक्सेन आदि को विष्णु जी को पाद्य अर्घ्य नैवेद्य आदि समर्पित करके भगवान को निवेदन किए गए वस्त्र को धारण कर विष्णु जी का स्मरण करता हुआ नृत्य गान और हरि नाम का कीर्तन करे। फिर भगवान का निर्माल्य शेष मस्तक पर धारण करे और नैवेद्य ग्रहण करे। हे शुक जी, कमला कमलानाथ की सेवा का यह विधान मैंने तुमसे कह दिया। इस प्रकार की गई पूजा से कामना करने वालों की कामना पूर्ण होती है और कामना ना करने वाले को मोक्ष मिलता है। यह कथा देवता, गंधर्व और मनुष्य सभी के स्रोतों को आनंद देने वाली है। शुक जी बोले कि हे साध्वी, तुमने मुझ पापिष्ट तोते को भी मोक्ष देने वाली हरि भक्ति की विधि कही है। उसे तुम्हारी कृपा से मैंने भली प्रकार सुना है, परंतु मैं तुम्हें रत्ना रत्नालकारों से विभूषिता स्वर्णमयी प्रतिमा के समान तीनों लोकों में दुर्लभ साक्षात लक्ष्मी रूप में देख रहा हूँ। संसार में तुम्हारे समान रूपशील और गुणमयी अन्य नारी मुझे दिखाई
नहीं देती, तथा तुम्हारे योग्य कोई अन्य गुणवान भर्ता भी मुझे लोक में दिखाई नहीं देता। किंतु समुद्र के उस पार एक परम आश्चर्यमय रूप वाला गुणी अलौकिक एवं साक्षात ईश्वर स्वरूप मनुष्य मुझे दिखाई दिया है। उसका सर्व सौंदर्यमय देह ब्रह्मा जी द्वारा रचित प्रतीत होता है। ध्यान योग से देखें तो उसमें और भगवान वासुदेव में कुछ भी अंतर नहीं मिलेगा। हे पद्मे, तुम भगवान विष्णु के जिस अमित तेजमय स्वरूप का ध्यान करती हो, उस रूप में और उस मनुष्य के रूप में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। हे पद्मा, ये सुनकर पद्मा जी ने कहा कि हे सुखदेव, तुमने अभी क्या कहा, उस बात को पुनः कहो। उन्होंने अवतार लिया है, यदि तुम उनका पूर्ण वृतांत जानते हो तो मुझे विस्तार पूर्वक सुनाओ। तुम वृक्ष से उतर आओ, मैं विधिवत तुम्हारा सत्कार करूंगी। तुम बीज पूर्व फलों का भक्षण और दुग्ध का पान करो। मैं तुम्हारी चोंच को पद्म रागमणि और रत्नों से मंडित करा कर उन्हें मनमोहक अरुण वर्ण की और दीप्तिमय करा दूंगी। तुम्हारे कंठ में सूर्यकांत मणि जड़ित स्वर्ण पट्टिका बांधकर दोनों पंखों को मोतियों से सजाऊंगी। तुम्हारे पंख और शरीर को कुमकुम से चर्चित करके ऐसा सुशोभित करूंगी कि सब तुम्हें देखते ही अत्यंत आनंदित हो जाएं। तुम्हारी पूंछ को स्वच्छ मणि से गूंथ दूंगी, जिससे तुम्हारे चलने पर सुंदर घर घर शब्द सुनाई देगा। तुम्हारे पांवों से नुपुर बांध दूंगी, जिनसे सुमधुर ध्वनि निकलेगी। तुम्हारी कथा मृत सुनकर ही मेरे मन की व्यथा मिट गई। मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। सखियों के सहित मैं तुम्हारी परिचर्या करूंगी। पद्मा जी के ऐसे वचन सुनकर हर्षित हुए सुखदेव जी पद्मा जी के पास जा पहुंचे और श्रेष्ठ प्रसंग करने लगे। सुखदेव जी बोले कि भगवान लक्ष्मीपति ने धर्म स्थापन हेतु ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थना करने पर संभल ग्राम में निवासी विष्णु यश जी के यहाँ अवतार लिया है। वे चारों भाई अपने पुत्र एवं परिवार वालों के साथ स्थित है। उपनयन संस्कार होने के बाद उन्होंने परशुराम जी से वेद की शिक्षा प्राप्त की। फिर उन्होंने धनुर्वेद और गांधर्व वेद की शिक्षा ली। शिव जी से अश्व असी शुक कवच और वरदान पाकर संभल ग्राम में अपने घर लौटे। फिर उन कल्कि भगवान से विशाखयु राजा ने भेंट की। तब उन्होंने अपने धर्माख्यान द्वारा राजा की अधर्म युक्त शंकाओं का निराकरण कर दिया। इस प्रसंग को सुनकर पद्मा जी बड़ी प्रसन्न हुई और उसने कल्कि भगवान को आदर पूर्वक वहां लेवा लाने के उद्देश्य से सुख जी को भेजा। पद्मा जी ने सुखदेव जी को स्वर्ण एवं रत्नों से सुसज्जित किया और हाथ जोड़कर कहने लगी। पद्मा जी बोली कि मैं जो कुछ निवेदन करना चाहती हूँ उसे तुम भली प्रकार जानते हो, तो फिर अधिक क्या कहूँ। मैं स्त्री स्वभाववश भयभीत हो रही हूँ। यदि तुम यहाँ आवे तो तुम मेरी ओर से प्रणाम करके मेरे कर्म दोषों के विषय में उन्हें बताना और कहना कि मुझे शिव जी से जो वर प्राप्त हुआ है वह इस समय शाप के समान हो रहा है। शिव जी के वरदान के अनुसार जो पुरुष मेरी ओर काम भाव से देखता है वह नारी हो जाता है। पद्मा जी की यह बात सुनकर सुखदेव जी ने उन्हें बारंबार प्रणाम किया। फिर वह शुक उड़कर कल्कि जी द्वारा रक्षित संबल ग्राम में गए और शत्रुपुर विजेता शक्री कल्कि जी ने उसे आया हुआ देखकर शुक जी को गोद में लेकर उसे स्वर्ण रत्नों से मंडित देखा तो अत्यंत हर्षित होते हुए बोले। अत्यंत तेजस्वी कल्कि जी ने शुक जी का सत्कार करते हुए उन्हें दूध पान कराया और उनसे सब प्रसंग पूछा। हे सुखदेव जी, तुम
इस समय किस देश से आ रहे हो? वहां तुमने कौन सी अद्भुत वस्तु देखी है? तुम कहाँ थे? किसके द्वारा मड़ियों और स्वर्ण से विभूषित किए गए हो? रात दिन मैं तुमसे मिलने के लिए उत्सुक रहा हूँ। हे सुखदेव जी, मैं तुम्हें नहीं देखता तब मेरा एक क्षण भी युग के समान व्यतीत होता है। कल्कि जी की ऐसी बात सुनकर सुखदेव जी ने उन्हें बारंबार प्रणाम कर पद्मा जी की पूर्व कथित कथा को कह सुनाया। फिर पद्मा जी के साथ जो संवाद हुआ वह तथा स्वर्ण मणियों की उपलब्धि आदि सब वृतांत विनम्र होकर सुखदेव जी ने उन्हें सुना दिया। कल्कि जी ने जैसे ही यह वृतांत सुना वैसे ही प्रसन्न होते हुए वे शिवदत्त अश्व पर चढ़कर सुखदेव जी के साथ चल दिए। चलते चलते समुद्र पार पहुंचकर उन्होंने स्वच्छ जल से घिरे हुए विभिन्न विमानों से युक्त मड़ियों और स्वर्ण से दमकते हुए अट्टालिकाओं और भवनों के समक्ष पताकाओं और तोरणों से सजे हुए सभा मंडप वाले दुकानों और गोपुरादि से समन्वित पद्मिनी नारियों के पद्म गंध से हर्षित मंडराते हुए भ्रमर समूहों से युक्त कामरूपी सिंघलपुरी को देखा। वहां जलाशयों में हंस समूह किलोल कर रहे हैं, कमलों पर भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, जल कुक्कुट कुक्कुट दात्यूह हंस सारस आदि कलरव कर रहे हैं तथा जल की लोल लहरी के साथ इठलाती वायु प्रवाहित है। वन वन कदम्ब वन कदम्ब कुद्ददाल शाल ताल आम केसर कैत अश्वत्थ खर्ज खरजूर बीजपुर करज पुन्नाक पनस नारंगी अर्जुन शिशपा क्रमुक नारियल आदि विविध प्रकार के वृक्षों से सुशोभित और फल पुष्प पत्रादि से परिपूर्ण उस स्थान को कल्कि जी ने देखा। यह सब देखते हुए पुरी के समीपस्थ वन में पहुंचकर पुलकित देह हुए कल्कि जी ने आदर सहित सुखदेव जी से कहा कि इस सरोवर में स्नान करने की इच्छा है। यह सुनकर सुखदेव जी ने विनय पूर्वक कहा, अच्छा, अब मैं भी पद्मा जी के निवास स्थान पर जाता हूँ। यह कहकर सुखदेव जी पद्मा जी के पास गए और उनसे कल्कि भगवान के आगमन का प्रसंग कह सुनाया। तो ये था दोस्तों आज का प्रसंग। ठीक है, हमारे द्वितीय अंश का प्रथम अध्याय, जिसमें सुखदेव जी ने पद्मा जी को भगवान कल्कि के स्वरूप का पूरा वृतांत वर्णन कह सुनाया। और उसके बाद पद्मा जी की रिक्वेस्ट करने पे कि आप उनको मेरे बारे में बताइए और उनको मतलब इनविटेशन दीजिए, निमंत्रण दीजिए कि वो यहाँ आकर और मेरा जो है वरण करें, मेरी शंका का निवारण करें। जो शंकर जी ने वरदान दिया वो किस तरीके से अभिशाप बनता जा रहा है। तो इसको सुनकर कल की भगवान जी जो है सिंगल द्वीप में जो है आए उनके साथ। ठीक है, तो वो नहाने चले गए और उसके बाद सुखदेव जी पद्मा जी के पास गए और उनको भगवान कल्कि के आगमन का प्रसंग सुनाया। तो ये था हमारे पास प्रथम द्वितीय अंश का प्रथम अध्याय। नेक्स्ट अध्याय में हम लोग जो है इसी के आगे का वर्णन देखेंगे, किस तरीके से कल्कि जी और पद्मा जी की मुलाकात हुई, किस तरीके से क्या। तो अगर आप लोगों को इस तरीके की कथाएं पसंद है तो प्लीज जो है वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने परिजनों मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस तरीके की बढ़िया बढ़िया कथाओं से कुछ रहस्य जान सकें, कुछ इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकें, लाभ प्राप्त कर सकें। और अगर दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किया हो, इस तरीके की रहस्य रोमांचक पुराण से रिलेटेड कथाएं, भगवान के अवतरण की कथाएं सुनना आपको पसंद है, अच्छा लगता है, तो प्लीज जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और जो है शेयर करिए अपने परिजनों मित्रों के साथ भी ताकि वो भी इस तरीके की वीडियो से कुछ लाभ प्राप्त कर सके। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके।
तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी मंगलमय जीवन व्यतीत करिए, और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश करिए। मिलेंगे द्वितीय अंश के द्वितीय अध्याय में कल की पुराण को लेकर एक बार फिर। मैं अंकित, तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। राधे राधे मित्रों।